दोस्तों, सुशांत एक बस ड्राइवर था जो हिमाचल में एक ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करता था। वो एक काली और तूफानी रात थी जिससे सड़कें फिसलन सी हो गई थी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका तो रोज का काम था। लेकिन उस रात अंतर यही था कि उसके साथ कंडक्टर नहीं था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वो आखिरी ट्रिप के यात्रियों को छोड़कर वापस एजेंसी आ रहा था। आते समय उसे एक जंगल टाइप के रास्ते से गुजरना था जहां नदी पर एक पुराना पुल था। उसने उस पुल के बारे में कहानियां सुनी थी कि उस पर एक चुड़ैल, लंबे बालों वाली और पिछड़े पैरों वाली एक महिला भूत का साया था। वो इस तरह के अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस पुल को पार करते समय उसे हमेशा बेचैनी महसूस होती थी। जैसे ही वो पुल के पास पहुंचा, उसने सड़क के किनारे एक महिला को देखा। वो महिला सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। वो मानो लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही थी। सुशांत ने अपनी बस धीमी की और दरवाजा खोला। उसने उससे पूछा कि कहाँ जाना है आपको? फिर वो महिला कहती है, वो आगे चौराहा तक जाना है, क्या आप छोड़ दोगे मुझे? सुशांत को उस पर तरस आ गया और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया, जिसके बाद वो उसे अंदर आने के लिए कहता है और फिर दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद सुशांत गाड़ी चलाना फिर से शुरू कर दिया और उससे कुछ बातचीत करने की कोशिश करने लगा। सुशांत ने उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम अंजलि है। सुशांत अंधेरे को चीरते हुए बस को आगे बढ़ाया जा रहा था। समय गुजरता गया, लेकिन उसने देखा कि अंजलि बस एकटक लगाए नीचे देखे जा रही है। ये देखकर सुशांत को रीढ़ में ठंडक महसूस हुई जब उसे एहसास हुआ कि अंजलि कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, क्योंकि उसे वे कहानियां याद आ गई जो उसने पुल के बारे में सुनी थी और कैसे चुड़ैल बेखबर यात्रियों को लुभाकर उन्हें मौत के घाट सुला देती है। वो सोच रहा था कि वो उससे क्या चाहती है और वो उससे कैसे बच सकता है। उसने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की और दिखावा किया कि उसे कुछ भी गलत नजर नहीं आया। देखते ही देखते एक चौराहा आ गया, जिसके बाद सुशांत ने उससे पूछा, लो चौराहा आ गया, कहाँ उतरना है आपको? अब सुशांत डर गया था क्योंकि वो एकदम शांत थी और कुछ जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन तभी उसे जीने का एक नया मौका मिल गया, क्योंकि उसने देखा कि बगल में एक पुलिस चौकी है जहां वो सुरक्षा के लिए कुछ मदद मांग सकता है। उसने सोचा कि ये उसके लिए चुड़ैल से बचने का बहुत अच्छा मौका है और बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। वो दिमाग लगाता है और बस का हॉर्न बजाता है। देखते ही देखते उसके आंखों के सामने एक पुलिसकर्मी आ गया जो उसकी बस का निरीक्षण करने आया था। उसने उसे अपना लाइसेंस और कागजात दिखाए और बताया कि वो एक बस ड्राइवर है जिसने अभी अभी अपनी शिफ्ट पूरी की है। पुलिसकर्मी ने सर हिलाया और उसने पूछा कि क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? सुशांत ने अंजलि की ओर इशारा किया जो उसके पीछे बैठी थी। ये सुनते ही पुलिसकर्मी बस के अंदर आ गया और अंजलि से पूछने लगा, हेलो मैडम, अपना सर उठाइए ना। जिसके बाद वो शांत रही। ये देखकर पुलिसकर्मी भी हक्का बक्का हो गया। लेकिन तभी जैसे ही उसने सर उठाया तो उसने जो देखा वो देखकर वो हाँफने लगा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अंजलि के चेहरे पर ना तो आंखें थी और ना ही नाक। ये देखकर वो पुलिसकर्मी बहुत ज्यादा डर गया। जिसके बाद अंजलि जोर जोर से हंसने लगी और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर बहुत ही भयानक दिखने लगा। उसके जगह जगह से कटे फटे निशान थे जो काफी डरावना था। जब अंजलि ने अपने पंजे जैसे हाथों से उस पर झपट्टा मारा तो पुलिसकर्मी डर के मारे चिल्लाने लगा,
अब सुशांत के पास सिर्फ आखिरी मौका था अपनी जान बचाने के लिए, जिसके बाद उसने सोचा कि वो बस से बाहर निकलकर भागने लगे। और उसने ऐसा ही किया। वो भागते भागते पुलिस चौकी से दूर चला गया, जिसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो अपनी एजेंसी तक नहीं पहुंच जाता। समय गुजरता गया। तकरीबन आधे घंटे के अंदर वो भागता भागता अपनी एजेंसी में पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने भगवान को धन्यवाद दिया। उसने कसम खाई कि वो कभी भी सड़क पर अजनबियों को लिफ्ट नहीं देगा। उसे उम्मीद थी कि अंजलि फिर उसे कभी नहीं मिलेगी। सुशांत मन ही मन सोच रहा था कि वो पुलिसकर्मी भगवान का रूप ही था जो उसे बचाने के लिए आया था। और दूसरे दिन जाकर वो अपने बस को भी ले आता है, जो देखा कि बस अंदर से पूरी खाली थी। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।